गांव का पुरुष जाति चाहता ही नहीं कि मूर्तियां बनाकर ये स्कूल बनाने में योगदान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूल बनेगा तो अम्बेडकर जैसे और अब्दुल कलाम जैसे बच्चे हर घर में पैदा होंगे और ये मूर्तियाँ उन महात्माओं की मूर्तियाँ बनाकर उनके ज्ञान को बंद करना चाहते हैं। इनका असली मकसद यही है। तुम्हारे शोषण का विरुद्ध तो कोई और नहीं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति ही है। वही तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हें शिक्षा न देकर, तुम्हारा सम्मान न देकर, समाज के बीच तुम्हें यार सम्मान को उछालने का जो काम कर रहा है वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता ही है। तुम्हें शिक्षा न देकर वह तुम्हारा अधिकार छीन रहा है। ऐसे भाइयों, पिता और पति को युवा शक्ति के तेज से ही एक नारी गर्भ धारण करके नारी शक्ति को प्राप्त होता है, एक पुरुष पितृ शक्ति को प्राप्त होता है, एक गुरु शक्ति को प्राप्त होता है। युवा शक्ति इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द वर्ड, पावरफुल एंड डेंजरस। युवा शक्ति इज द डेंजरस पावरफुल। युवा शक्ति के द्वारा एक नारी युवती गर्भ धारण करके नारी शक्ति को प्राप्त होता है, एक पुरुषार्थ पितृ शक्ति को प्राप्त होता है, एक गुरु शक्ति को प्राप्त होता है और एक श्री राम भगवान बनता है। इस द युवा शक्ति। युद्ध ही युद्ध है, युद्ध ही योद्धा, योद्धा से ही हम बने, जग भारत मेरा देश महान। दोस्त, श्री राम जी की तरह तो मैं भी नारियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना कि लक्ष्मण मेरे बाजू में ही खड़ी रहे। मैं अपने दोस्त का तारीफ करते हुए कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त, मेरा एक अर्जुन, मेरा एक आशीष 100 पुरुषों के बराबर है। संसार में एक प्रेमी की तुलना माँ और माँ की ममता से की गई है। एक प्रेमी कहता है प्रेमिका से कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, और वह प्रेमिका से कहता है कि तुम्हारी तरह मेरी पुत्री हो। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं तुम स्त्री के रूप से ही हर रूप में पिता, पुत्री और भाई के रूप में जन्म लूँगा। सभी रिश्ते तुमसे मेरे मर्यादा में ही रहेंगे, चाहे वह माता पिता, बहन भाई या पति पत्नी ही क्यों ना हो। एक प्रेमी की तुलना माँ और माँ की ममता से की गई है। वह एक प्रेमी कहता है कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण, मैं तुमसे ही संसार अलौकिक जगत में तुमसे ही पुत्र, पिता और भाई के रूप में तुम्हारी कोख से जन्म लूँगा। यही मेरा पूर्ण संपूर्ण समर्पण है और यही मेरा वरदान भी। दोस्त, 4 लोग कुछ नहीं कहते। सफलता होने के बाद और सक्सेस होने के बाद 4 रिश्तेदार और वही 4 लोग के माता पिता कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी तो देख कैसे लगती है। दोस्त, 4 लोग और 4 रिश्तेदार कुछ नहीं कहते, वह सिर्फ सक्सेस होने के बाद यही कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी तो देख कैसे लगी। दोस्त, 4 रिश्तेदार कुछ नहीं कहते और 4 रिश्तेदार सफलता होने के बाद यही कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी तो देख कैसे लगी। मतलब गजब। दोस्त, तू कहता ना कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, तो ये 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये 4 लोग ये 4 लोग रावण के हाथ में, मेरा दोस्त ये रावण के हाथ में सीता देंगे। तू सक्सेस तो हो जा, तू सक्सेस हो ही जा। मेरा दोस्त आशीष और भाई कुबेश, ये तू कहता है ना कि ये 4 लोग और 4 रिश्तेदार क्या कहते हैं, तो ये 4 रिश्तेदार कुछ नहीं कहते। ये 4 रिश्तेदार सिर्फ यही कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी तो देख कैसे लगती। दोस्त, मेरे दोस्त आशीष और कुबेश, तुम दोनों कहते हो ना कि 4 लोग और 4 रिश्तेदार क्या कहते हैं,
तो दोस्त ये 4 रिश्तेदारों 4 लोग तेरा सक्सेस हो जाने के बाद यही कहेंगे कि बेटा मेरी बेटी तो देख कैसे लगती है। तो दोस्त मेरे दोस्त आशीष और कुमेश तुम दोनों कहते हो ना कि 4 लोगों 4 रिश्तेदार क्या कहते हैं। तो दोस्त ये 4 रिश्तेदारों 4 लोग तेरा सक्सेस हो जाने के बाद यही कहेंगे कि बेटा मेरी बेटी तो देख कैसे लगती है। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के शस्त्र उठाने पर एक बात कही थी कि अर्जुन घर की स्त्री मर्यादा, बहन भी मर्यादा, पत्नी भी मर्यादा, माँ भी मर्यादा, मर्यादा मीन्स माँ, और तुम उस पुरुष को अपना पितामह भाई बंधु बता रहे हो जिन्होंने तुम्हारे घर की लक्ष्मी रूपी माँ पर का छीन हरण करना चाहा, तो तुम उसे छोड़ना चाहते हो। तुम्हारे रहने और न रहने मात्र से सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सत्य की जीत निश्चित है पार्थ। दोस्त महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के शस्त्र उठाने पर एक बात कही थी कि अर्जुन घर की स्त्री मर्यादा, बहन भी मर्यादा, पत्नी भी मर्यादा, माँ भी मर्यादा, मर्यादा मीन्स माँ, और तुम उस पुरुष को अपना पितामह भाई बंधु बता रहे हो जिन्होंने तुम्हारे घर की लक्ष्मी रूपी माँ पर का छीन हरण करना चाहा, तो तुम उसे छोड़ना चाहते हो। तुम्हारे रहने और न रहने मात्र से सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सत्य की जीत निश्चित है पार्थ। दोस्त कि मुझे पढ़ाने वाली मैडम जी कहती है कि योगेश एक नारी 100 पर भारी, तो मैंने कह दिया मैम एक माँ 100 पुत्रों को तो पाल ही सकती है, और बात रही मेरी तो आप तो 2 स्त्रियों के साथ भी उनके लिए मुझे सुरक्षा के लिए भेजती हो, मतलब मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहाँ 4 गुना शक्ति हो जाती है। हाँ मेरी दोस्त आज एक सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की माँ कहती है कि बेटा तू पढ़ाई छोड़कर घर आ जा वरना तहलका मचा देगा। हाँ मेरी जान। दोस्त मैं सुभाष चंद्र बोस का शिष्य योगेश सरदे सभी मर्दांगी की मर्दांगी को लड़काते हुए कहता हूँ कि दोस्त आखिरी पल में मुझे याद कर लेना वरना मेरे जैसा मर्द कहीं पैदा नहीं हुआ। दोस्त मैं सुभाष चंद्र बोस का शिष्य योगेश सरदे सभी मर्दांगी की मर्दांगी को लड़काते हुए कहता हूँ कि दोस्त आखिरी पल में मुझे याद कर लेना वरना मेरे जैसा मर्द कहीं पैदा नहीं हुआ। दोस्त हम घर के छोटे बेटे हैं बोले तो लक्ष्मण, श्री कृष्ण और परशुराम। हम बाप के बाप बोले तो दादाजी के साथ उठते बैठते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो सोच सकते हो हमारी ताकत। बात थोड़ी गहरी है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अपनी लिमिटेशन क्रॉस करो, अपनी लिमिटेशन क्रॉस करो, क्योंकि जब तक के पुरुष लिमिटेशन क्रॉस नहीं करेगा वह मर्द नहीं कहलाएगा। जब तक वह लिमिटेशन क्रॉस नहीं कराएगा वह उस स्त्री के सामने मर्द नहीं कहलाएगा। और जब तक सुभाष चंद्र बोस जैसे ही वह लिमिटेशन क्रॉस नहीं कराएंगे ये मर्द नहीं कर। जो स्त्री कहती है कि मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ तो मैं उन्हें बता दूँ कि एक पुरुष को उसकी घर की लक्ष्मी माँ, बहन और पत्नी ही समझ सकती है। और बात रही बहन और पत्नी की तो मेरे पास दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो तुम तो मेरी माई होगी जो मुझे जानती होंगी। जब मैंने प्रभु सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा कि प्रभु आज का एक युवा शक्ति की ताकत कैसी होनी चाहिए, तो प्रभु सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि जब एक पिता का 5 साल का पुत्र उसके माता के बारे में पूछे तो यह मेरी माता आपकी कौन है, तो उसका पिता भी यह कहे कि यह आपकी माता भी हमारी माता है। इतना डर
आज की पुरुष जाति को युवा शक्ति से होनी चाहिए। पर मैंने कहा प्रभु ये तो हिंसा होगी युवा शक्ति के कारण। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि एक पुत्र के कारण और एक विद्यार्थी के कारण डर उसके गुरु को उसका डर नहीं, अपितु उस गुरु और पिता को यह बात पता होती है कि यदि मैं ऐसा हूँ तो मेरे पुत्र और विद्यार्थी कैसे। मित्र, हर स्त्री संपूर्ण प्रेम चाहती है। एक पुत्री कहती है कि मुझे वर मिले पिता की तरह, एक बहन चाहती है कि मुझे पति मिले भाई की तरह, एक पुत्र चाहता है कि मुझे अर्धांगिनी मिले माता की तरह। अर्थात यह संबंध संपूर्ण प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। पार्थ, हर युवा शक्ति का डर उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी को और चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनके माता पिता को और गुरुओं को था। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने माता पिता से कहते हैं कि मेरे द्वारा देश का जो धन एकत्रित किया गया है वह धन का एक तनिक मात्रा भी तुमको नहीं दूंगा। मेरे बंदूक में 2 गोली है, यह 2 गोली भले ही तुम्हारे सीने में डाल दूंगा। और जितना डर सुभाष चंद्र बोस को का उनके गुरु में था, उतना ही डर आज युवा शक्ति का हर पुरुष जाति में होनी कि हमारे भारत देश ने वीर सपूत ऐसे पैदा कर दिए कि हमारे भारत ने चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे वीरों की कल्पना किस तरह की होगी। जब 13 वर्ष की आयु में विवाह के एक दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी बनारस पहुंच गए तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपने माता पिता को दे दिए कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर स्वतंत्रता और भारत माता जो मेरे माता पिता है उनके लिए मैं यहाँ घर छोड़कर जा रहा हूँ। उन्होंने अपने जिनसे विवाह होने वाली थी उनके लिए भी एक संदेश लिखा था कि मेरे जैसे युवा तो कहीं विवाह कर लेंगे, लेकिन यदि आज मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं करूँगा तो कल मेरे जैसे युवा बेरहम और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही न्यौछावर और बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए मैं 13 वर्ष की आयु में छोड़कर जा रहा हूँ। जब वे बनारस पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर क्रांतिकारियों का दल सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी आपस में इन तीनों की एक संगठन था जो बाद में कई क्रांतिकारियों को जोड़ा गया।